हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस हम लेके आ चुके हैं एमसीक्यू सेशन नंबर 5 ऑन कंप्यूटर्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द लेक्चर्स वी हैव स्टडीड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं अपने आज के पहले एमसीक्यू के ऊपर, जो कि है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रोसेस जिससे हम फाइंड करते हैं और करेक्ट करते हैं एरर्स जो भी प्रोग्राम के अंदर होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम। क्लियर है गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हो, डिबगिंग क्या होती है उसके बारे में आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल्स। ठीक है, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, इनमें से कौन सी जो है टाइप है साउंड फाइल्स की। डैट फाइल्स, लॉग फाइल्स, वेव फाइल्स, DRV फाइल्स आर नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी फाइल जो है वो टाइप है साउंड फाइल की, ये आपको बताना है गाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज WAV फाइल्स इज द टाइप ऑफ साउंड फाइल। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वेब फाइल्स के जो वेव फाइल और फिर वेब WAV जो फाइल है उसके बारे में आप ज़्यादा डीप में इस एक्सप्लेनेशन से पढ़ सकते हो। तो मूव करते हैं थर्ड MCQ के ऊपर। थर्ड MCQ आपका है, ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद। आप सबने MS एक्सेल जो है वो चलाया होगा। MS एक्सेल में जो भी डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं वो कौन से सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, प्लस, परसेंटेज, इक्वल टू और माइनस आर नन ऑफ दीज। तो बताइए जो भी डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं एक्सेल में वो कौन से सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं। तो गाइस याद रखिएगा अच्छे से, जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू से ऑल फार्मूलाज इन एक्सेल जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज़ ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ से डीप में आप पढ़ सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है इक्वल टू साइन जो है हर एक फार्मूले के स्टार्ट में आता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज़। वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है इंटरनेट के ऊपर वो कौन सी लैंग्वेज होती है, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, कोबोल, बेसिक, जावा, पास्कल और फोर्ट्रॉन। तो दोस्तों बताइए इंटरनेट के ऊपर यूज़ की जाने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। तो होप आप सब ने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ जावा। ठीक है, जावा जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है इंटरनेट के ऊपर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो नेक्स्ट MCQ है वो है, टू असेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज़ अ। यानी कि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को असेस करने के लिए यूज़र्स ऑफनली क्या यूज़ करते हैं, यानी यूज़र जो है ज़्यादातर क्या यूज़ करके मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को असेस करते हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, नोड, टर्मिनल, डेस्कटॉप, हैंड हेल्ड और नन ऑफ दीज। तो बताइए इनमें से किसे यूज़ करके जो यूज़र्स होते हैं वो असेस करते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को। तो होप आप सब ने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ टर्मिनल। याद रखिएगा अच्छे से गाइस। ठीक है, टर्मिनल इज़ यूज्ड बाय द डिफरेंट यूजर्स टू असेस द मेन फ्रेम और द सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है, टू रीलोड अ वेब पेज प्रेस द बटन। कोई भी जो आपका वेब पेज है उसे रीलोड करने के लिए हम कौन सा बटन जो है वो प्रेस करते हैं, या उस बटन को क्या कहते हैं जिसे हम प्रेस करके वेब पेज को रीलोड करते हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, रीलोड, रीडू, रिस्टोर, कंट्रोल और रिफ्रेश। तो बताइए इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा। द बटन वी प्रेस टू रीलोड द वेब पेज इज़ रिफ्रेश बटन। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन ई यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा।
जो रिफ्रेश बटन है उसे यूज़ करके हम रीलोड करते हैं वेब पेज को। तो ऑप्शन इज़ करेक्ट। ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ सकते हो गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, जो भी आपको नीचे डिस्क प्रोवाइडेड है ऑप्शंस में, आपने बताना है इनमें से कौन सी एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क हमने डिटेल में अपने जब हमने स्टोरेज पढ़ी थी, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी, वहाँ पे हमने डिस्कस की थी। आपको बताना है ऑप्टिकल डिस्क की फॉलोइंग में से कौन सी एग्जांपल है। मैग्नेटिक डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मेमोरी डिस्क, डाटा बस डिस्क और नन ऑफ दीज। तो गाइस होप आप सबने इसका राइट आंसर मार्क किया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डीवीडी, ठीक है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। क्लियर गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ज़्यादा डीप में आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो गाइस। ठीक है, डीवीडी इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट दैट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, स्पेशली हाई रेजोल्यूशन ऑडियो विजुअल मटेरियल। ठीक है, डीवीडी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे आप अच्छे से जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट। वो अपने आप को बूट नहीं कर सकता इफ़ इट डज नॉट हैव द, अगर उसके पास क्या ना हो। ठीक है, एक कंप्यूटर जो है, अब एक कोई भी कंप्यूटर जो है अपने आप को बूट नहीं कर सकता जब तक उसके पास क्या ना हो। वो आपको बताना है लोडर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर ऑफ आर नन ऑफ दीज। तो बताइए इनमें से कौन सी चीज़ जो है अगर कंप्यूटर के पास नहीं है तो वो तब तक अपने आप को बूट नहीं कर पाएगा। तो होप आप सब ने इसका राइट आंसर मार्क किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज़ विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट बूट इटसेल्फ। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर अपने आप को बूट नहीं कर सकता। ऑप्शन जो ई है सी, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है कंप्यूटर अपने आप को बूट नहीं कर सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म, दैट इज़ URL स्टैंड्स फॉर। URL जो है उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। ऑप्शंस आर यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बताइए इसकी जो सही जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी। कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, राइट आंसर आपने मार्क करना है। URL की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो ई हो जाएगा, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। ठीक है, रिसोर्स होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं होइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। URL की फुल फॉर्म आप सबको क्लियर होगी, ऑप्शन ई, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट इज़। वो टर्म जो कि रिलेट करती है सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट, यानी कि डाटा जो है हम सैटेलाइट को जब सेंड करते हैं वहाँ पर एक टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। वो टर्म क्या कौन सी है वो आपने बताना है। मॉड्यूलेट, डाउनलिंक, डी मॉड्यूलेट, अपलिंक और इंटर रिलेट। तो बताइए इसमें जो सही आंसर होगा या फिर सभी सही जो टर्म होगी जो रिलेट कर रही है सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट वो कौन सी है। तो होप आप सबने इसका राइट आंसर अपने से मार्क किया होगा और आप सबका जो है राइट आंसर सही भी होगा। तो ऑप्शन जो डी है यानी कि अपलिंक। ठीक है, अपलिंक इज़ द टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट। ठीक है, अपलिंक जो है वो एक टर्म है जो कि रिलेट करती है सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट। याद रखिएगा, अपलिंक से आप याद रख सकते हो, जैसे सैटेलाइट अप है तो अपलिंक। ठीक है, अपलिंक। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप सबका होगा। ठीक है, आप सबने डिफरेंट जो है मेलिंग वेबसाइट्स हैं, याहू, जीमेल, इन पे अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर से जो है बनाया होगा। तो उनके जो दो पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, ए इज़ लीगल नेम एंड फ़ोन नंबर, यूज़र नेम एंड स्ट्रीट एड्रेस, यूज़र नेम एंड डोमेन नेम, इनिशियल्स एंड पासवर्ड और यूज़र नेम और रेसिपेंट नेम।
तो आपने बताना है ईमेल के वो दो, ईमेल एड्रेस जो होता है उसके दो पार्ट्स जो होते हैं उनका नाम क्या है। डिफरेंट पार्ट्स हैं जो सेपरेट होते हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। ऐट द रेट से जो है सेपरेट किए जाते हैं, आप सब जानते हैं। ऐट द रेट से पहले कुछ और नाम होता है और ऐट द रेट के बाद आ जाता है आपका gmail.com yahoo.com। तो आपने बताना है उन दोनों पार्ट्स को जो है वो हम क्या कहते हैं, ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन आपका जो है सी यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज यूज़र नेम एंड डोमेन नेम आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस, ठीक है। यूज़र नेम याद रखिए, यूज़र नेम एंड द डोमेन नेम, क्लियर है गाइस, यूज़र नेम एंड डोमेन नेम आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। तो होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो यहाँ से जो है आप डीप में एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फॉर व्यूइंग वीडियो सीरीज, वीडियो सीरीज देखने के लिए यू वुड यूज़, आप क्या यूज़ करोगे। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, आपने बताना है अगर आपने वीडियो सीरीज़ जो है वो देखनी है तो आप इनमें से कौन से जो है डिवाइस है वो यूज़ करोगे। ऑप्शंस आपको हैं, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ठीक है, CD प्लेयर, विंडोज़ वीडियो प्लेयर, विंडोज़ मूवी प्लेयर, नन ऑफ दिस। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है जो आप यूज़ करोगे टू व्यू वीडियो सीरीज़, ठीक है, बताइए। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपको ऑप्शंस में प्रोवाइडेड है। तो अगर हमें वीडियो सीरीज़ देखनी होगी तो गैस हम थे क्वेश्चन नंबर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर है उसके ऊपर थे हम, यानी कि फॉर व्यूइंग वीडियो सीरीज़ यू वुड यूज़, ठीक है। वीडियो सीरीज़ जो है अगर आप प्ले करना चाहते हो तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ठीक है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है वो आप यूज़ करोगे अगर आपको क्या देखना होगा, वीडियो सीरीज़ आपको अगर प्ले करके देखनी होगी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हो जो हमने एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द मोनीटर, जो आपका मोनीटर है दोस्तों वो क्या है, ठीक है, जो आपका मोनीटर है वो क्या है ये आपको बताना है। तो आपका जो मोनीटर है दोस्तों, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं स्कैनर, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले। तो सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मोनीटर जो है एक डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है, वो एक डिस्प्ले है एक तरह की जिसके ऊपर हम अपने अप टू आउटपुट देखते हैं। तो ऑप्शन ई जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लियर है गाइज। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। मैक, MS विंडोज़, MS डॉस, विंडोज़ NT और ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा दोस्तों वो आपको बताना है। तो मार्क योर राइट आंसर। होप आप सब ने इसका राइट आंसर जो है वो मार्क किया होगा। ऑप्शन ई जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विंडो NT, MS डॉस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमने डिटेल आपको प्रोवाइड करी हुई है। तो मैक जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ NT भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज बटन, द मिनिमाइज बटन एंड द क्लोज बटन अपीयर ऑन, ठीक है। कोई भी विंडो आप उठाइए उसमें जो मैक्सिमाइज बटन होता है, मिनिमाइज बटन होता है और जो क्लोज बटन होता है यहाँ पे टॉप राइट जो कॉर्नर पे होते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस बना होता है, एक माइनस बना होता है, ठीक है, और एक ऐसा डब्बू सा बना होता है। तो ये तीनों बटन जो है वो कौन से जो है बार के ऊपर आपको डिस्प्ले होते हैं, मेन्यू बार के ऊपर, टाइटल बार के ऊपर, स्टेटस बार के ऊपर, रूलर बार के ऊपर या टूल बार के ऊपर। तो बताइए कौन सी बार के ऊपर आपको ये तीनों बटन्स शो होते हैं या पेयर होते हैं। तो होप गाइस आप सबने इसका राइट आंसर मार्क किया होगा। तो ये बटन जो है आपको शो होते हैं दोस्तों बी, दैट इज़ टाइटल बार के ऊपर, ठीक है। टाइटल बार के ऊपर आपको ये तीनों बटन्स जो हैं वो अपेयर होते हैं या शो होते हैं, क्लियर है गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, अगर आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है तो आप कौन सा जो है कीबोर्ड से कौन से जो शॉर्टकट है वो आप यूज़ करोगे, ठीक है।
बताइए। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर। ठीक है, मतलब कीबोर्ड से आप कौन सी जो कीज़ हैं वो प्रेस करोगे जिससे आपका जो है कंप्यूटर जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, CTRL यहाँ पे कर दीजिएगा दोस्तों, CTRL। ठीक है, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट आर द कीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ दैट यू यूज़ टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे आप डीप में एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। कंट्रोल आल्ट और डिलीट जो कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ हैं, इनको अगर आप इकट्ठे प्रेस करते हो तो आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो थे कंप्यूटर्स के ऊपर। तो अगर आपको जो है ये क्वेश्चंस या फिर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, अगर आप हमारी ऐसी ही वीडियोस जो है वो डेली देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों MK क्लासेस। ठीक है, MK क्लासेस आप अपनी टेलीग्राम ऐप के ऊपर सर्च करके हमारा जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।